ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखते हैं, एक एक प्रश्न को अच्छे से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो डियर ये देखिए आपका सब्जेक्टिव बता दिए, अब हम लोग चलते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न पर। पहला प्रश्न आपका यहां से दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए तो देखिए प्यारे बच्चों, आपको याद होना, पता होना चाहिए कि 100 क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से ओएमआर पर आपको कितना लगाना होता है, 50 प्रश्न का ही उत्तर देना होता है। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न बच्चों ध्यान दीजिएगा, सही से एक एक प्रश्न को देखिएगा। पूस की रात, है ना, शीर्षक कहानी में हल्कू और मुन्नी ने, है ना, मजदूरी के से एक एक पैसा काट, है ना, छपट कर कितने रुपया, है ना, कम्बल के लिए जो है जमा किया था, तो टोटल 3, है ना, रुपया जो है जमा किए थे। इसका राइट आंसर आप लोग का बच्चों ऑप्शन आप लोग का बी बच्चों बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन कहता है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है कि पूस की रात शीर्षक कहानी में हल्कू ने जो है आकाश की ओर क्या देखकर यह जान गया कि अभी रात कितनी बाकी है। तो क्या देखा था वो भाई, है ना, शुक्र तारा को देखा था, या है ना क्या आपका है, यानी क्या दिया हुआ आपका, यानी भाई सप्तऋषि को देख करके जो है वो, है ना, देखा था, है ना, जान पाया था कि ये देखकर जान गया कि अभी जो है ना कितनी जो है बाकी है, रात जो है कितनी बाकी है। तो इसका आंसर आप लोग का डी बच्चों बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्लियर। अब देखिए डियर क्वेश्चन क्या आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा, है ना, एकदम फटाफट आप लोग सॉल्व करते चलिएगा। देखिए दोहर शब्द, है ना, दोहर शब्द का अर्थ क्या होता है, दोहर का शब्द होता है दोहरी चादर, यानी इसका आंसर आप लोग का बच्चों सी परफेक्ट आंसर है। क्वेश्चन देखिएगा, पाठ्य पुस्तक में, यानी याद रखिएगा, पाठ्य पुस्तक में रामचंद्र शुक्ल रचित कविता की जो है परक शीर्षक निबंध किस ग्रंथ से जो है लिया गया है। तो चिंतामणि भाग 1 से जो है ये लिया गया, किससे लिया गया प्यारे बच्चों, चिंतामणि भाग 1 से लिया गया। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएंगे। चलिए अब देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार किस शक्ति के, है ना, बिना ना तो अच्छी कविता हो सकती है और ना उसका पूरा आनंद लिया जा सकता है। तो ये कल्पना, जब तक अगर आप जो है कल्पना नहीं करते हैं तब तक आप जो है ना आनंद नहीं ले सकते हैं। इसका आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। कविता विद्यापति रचित, है ना, पदवली में किस नायक नायिका, है ना, नायक नायिका को जो है गहन प्रेम अनेक पक्षों की जो है रूप रस से जो है परिपूर्ण है ना, घटाए हैं। तो ये राधा और कृष्ण है, याद रखिएगा क्या हो जाएगा बच्चों, ये राधा और कृष्ण हो जाएंगे, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, है ना। अब देखिए सवाल क्या है, ध्यान दीजिएगा। कवि विद्यापति के अनुसार श्री कृष्ण ने अपने किस मित्र को जो है गोकुल में जो है गोपनियों को जो है ना समझाने के लिए जो है भेजा था। तो वो सुदामा को भेजा था, सुभद्रा को भेजा था, है ना, उद्धव को भेजा था, यानी इसका आंसर आप लोग का ऑप्शन बी बच्चों बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगर आपने बी लगा दिए हैं तो बिल्कुल इसका सटीक जवाब है। ठीक है, एकदम अच्छे से आंसर देते चलिएगा। ओके, हाँ अब देखिए क्वेश्चन क्या है भाई, हिंदी साहित्य के इतिहास में कबीर किस काल के एक प्रमुख जो है कवियों के रूप में प्रसिद्ध है। तो देखिए हम लोग जानते हैं कबीर जो है क्या भाई भक्ति काल के जो है एक प्रसिद्ध है जो है ना, और याद रखिएगा इसका जन्म 1425 में हुआ था। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए, है ना। चलिए अब नेक्स्ट डियर क्वेश्चन आपका ध्यान दीजिएगा, सवाल क्या पूछा जा रहा है। सवाल ये है आपका कि, है ना, शाखी शब्द और, है ना, रमेनी की रचना जो है किसने की थी। तो ये जो आपका यानी कौन किया था भाई, तो ये आपका जो है ना किसने किया है, ये आपको अच्छे से लगाना है। तो ये कबीर के द्वारा ही किया गया है। किसके द्वारा प्यारे बच्चों, तो आपको याद रखना है कबीर के द्वारा ही किया गया है, ऑप्शन आप लोग का डी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, हिंदी के किस प्रसिद्ध लेखक ने मराठी रचना, है ना, मांझा प्रवास का जो है प्रमाणिक वंशातार आंखों देख गदर जो है ना, गदर नाम से किया था। तो वो था कौन भाई, कृष्ण कुमार नागार्जुन या अमृतलाल नगर। तो ये आप लोग जो है अमृतलाल नगर लगाना है। ठीक है बच्चों, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपने दिए हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। आंखों देखा, है ना, आंखों देखा गदर शीर्षक पाठ के अनुसार कौन है ना कालपी के 15,000 फौजें लेकर जो है निकला और डबल कुचल करता हुआ ना झांसी पहुंचा था। तो वो तांटा टोपी पहुंचा था। इसका राइट आंसर बच्चों आपका तांटा टोपी हो जाएंगे। दत्तक पुत्र का शब्दिक अर्थ मतलब क्या होता है, दत्तक पुत्र किसको कहते हैं, गोद लिया हुआ पुत्र को जो है दत्तक पुत्र कहा जाता है, जो कि झांसी की रानी भी जो है दत्तक पुत्र लिया गया था। वर्णों के, है ना, क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं, तो वर्णों के क्रमबद्ध समूह को जो है वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, वर्णमाला कहते हैं। इसका राइट आंसर आपका वर्णमाला हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए, है ना, क्या आपका सानुस्वर स्वरों के ऊपर किस जो है चिन्ह का प्रयोग होता है, तो उसका बिंदी का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, है ना। जिन वर्णों का उच्चारण, है ना, स्वर वर्णों की सहायता के, है ना, बिना नहीं हो सकता है, उन वर्णों को क्या कह सकते हैं, तो उसको जो है व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, उसको व्यंजन कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या है आपका, है ना, टॉ वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है भाई, तो देखिए टॉ तो सब तालु से आता है, टॉ जो आता है वो आपका मुर्दा से आता है। इसका आंसर आप लोग का ए बच्चों बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, उच्चारण के माध्यम, याद रखिएगा, उच्चारण के माध्यम अल्पकालीन मौन अवस्था या विराम अवस्था को क्या कहते हैं, इसको संगम कहते हैं। इसका राइट आंसर आपका संगम बच्चों बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, अब देखिए उच्चारण के समय जब वर्ण पर जो है विशेष जोर पड़ता है तब उसको क्या कहते हैं, तो उसको जो है ना क्या कहा जाता है बच्चों, इसको जो है ना स्वराघात कहते हैं। यानी ऑप्शन आप लोग का डी बच्चों बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है,
चलिए अब नेक्स्ट डियर क्वेश्चन क्या आपका है ना, किसी ध्वनि की स्वर में लहरी में उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं, उसको जो है अनुतान कहते हैं, यानी उसके जो है उतार चढ़ाव को जो है अनुतान कहते हैं। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शुद्ध शब्द है भाई, तो याद रखिएगा इसमें से शुद्ध शब्द आपका कौन सा हो जाएगा, तो ये आपका जो शुद्ध शब्द की अगर बात करेंगे तो आल्पिन आपका एक जो है शुद्ध शब्द है, ठीक है ना, इसमें से। चलिए अब नेक्स्ट डियर क्वेश्चन आपका ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन त्रुटि का विराम चिन्ह है ना, त्रुटि का जो है चिन्ह की बात करेंगे तो त्रुटि का चिन्ह जो है यहाँ इसमें से कोई नहीं है, त्रुटि का चिन्ह इस टाइप का कुछ होता है लेकिन लगा सकते हैं लेकिन बी, लेकिन त्रुटि का चिन्ह यहाँ आपका दिया हुआ नहीं है ना। द्वंद्व समास के दोनों पदों में जो है ना इतरेतर और समाहार में पदों के बीच जो है कौन चिन्ह लगता है, तो ये जो है ऐसा कुछ टाइप का चिन्ह लगता है जिसको क्या कहते हैं, वियोजक चिन्ह कहते हैं ना, वियोजक है ना, वियोजक चिन्ह कहते हैं या इसको संयोजक चिन्ह भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, संयोजक चिन्ह भी कहते हैं। ऑप्शन आप लोग का डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अब नेक्स्ट डियर क्वेश्चन क्या आपका है ना, रचना के आधार पर है ना शब्द के कितने प्रकार होते हैं भाई, तो शब्द जो है ना 3 प्रकार के होते हैं, बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए निम्नलिखित में से कौन जो है विदेशज शब्द है भाई, तो विदेशज शब्द के बारे में आपसे पूछा गया है, छंद होगा नहीं, सरकार जो आपका एक विदेशज शब्द है, तो इसका आंसर आप लोग बच्चों क्या हो जाएंगे, सरकार, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट डियर क्वेश्चन क्या आपका ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन यौगिक शब्द है, तो याद रखिएगा यौगिक शब्द की बात करेंगे तो देव मंदिर आपका एक यौगिक शब्द है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन जो है शब्द जो है दरवाचक संज्ञा का उदाहरण है, जिसको मापा जाए, जिसको तौला जाए, जो लिक्विड फॉर्म हो, तो घी आपका जो है क्या है भाई, तो घी आपका एक दरवाचक संज्ञा है, ठीक है। नेक्स्ट डियर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन स्त्रीलिंग रूप है, तो इसमें से आपका स्त्रीलिंग रूप का अगर बात करेंगे तो स्त्रीलिंग जो शब्द है सेना आपका एक स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसका राइट आंसर आपका सेना हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन जो है पुल्लिंग जो है शब्द है इसमें से, तो भाई पुल्लिंग आपको शब्द लगाना है, तो इसमें से अगर पुल्लिंग शब्द की बात करेंगे तो मच्छर आपका जो है एक पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। मच्छर क्या है बच्चों, तो आपका जो है पुल्लिंग शब्द है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए भाई क्या है आपका हरिण शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है, तो हरिण का हरिणी हो जाएंगे, है ना, तो बिल्कुल इसका आंसर आप लोग बच्चों सी राइट आंसर हो जाएंगे। एक या अधिक वर्णों से है ना, वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र एवं सार्थक ध्वनि को क्या कहते हैं, है ना। चलिए तो इसका आंसर आपका शब्द कहते हैं, उसको क्या कहते हैं बच्चों, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, उसको क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट डियर क्वेश्चन क्या आपका, हिंदी में वचन कितने होते हैं, है ना, तो हिंदी में जो वचन 2 होते हैं, एक वचन बहुवचन होते हैं, तो इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। चलिए आप देखिएगा क्रिया है ना, क्रिया की सिद्ध में जो है साधन है ना, साधन के रूप में जो काम आए उसे कौन कारक कहते हैं, तो भाई इसको संबंधन कारक कहते हैं, यानी बिल्कुल इसका आंसर आपका डी हो जाएंगे, ठीक है। तो 32 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर बच्चों बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, है ना, ये कारण हो जाएंगे, करण कारक हो जाएंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा। चलिए अब नेक्स्ट डियर क्वेश्चन क्या आपका, श्याम के दांत चमक है ना, क्या है भाई, चमकदार है, ये वाक्य किस कारक का उदाहरण है, तो ये जो आपका वो कारक हो जाएगा संबंध कारक हो जाएंगे, ऑप्शन आप लोग डी लगा दीजिएगा। क्वेश्चन क्या है भाई, हिंदी में सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, सबको पता है हिंदी में सर्वनाम के 7 भेद होते हैं, ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। मैं काम है ना, मैं देखिए यह काम आप कर लूंगा मैं, और यहाँ आप कौन सर्वनाम है भाई, तो निजवाचक सर्वनाम की बात हो रही है, तो इसका आंसर आप लोग निजवाचक लगा दीजिएगा। वह क्या है भाई, अतिशय सुंदर बालक है, इस वाक्य में जो है परिवेशन क्या हो जाएगा भाई, तो परिवेशन आपका जो है अतिशय हो जाएंगे, यानी ऑप्शन आप लोग का प्यारे बच्चों बी राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से जो है कौन अकर्मक क्रिया का उदाहरण है ना, राम हंसता है, एक अकर्मक क्रिया है ना, क्या है भाई, तो ये अकर्मक क्रिया है, आपका ऑप्शन है ना ए बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संयुक्त क्रिया में है ना, याद रखिए क्रिया में एक प्रधान क्रिया रहती है जो दूसरी की क्रिया में केवल उसकी सहायता के लिए जो है आती है, उसको क्या कहते हैं, उसको सहायक क्रिया कहते हैं, ऑप्शन आपका डी बच्चों बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है भाई, क्या है आपका राम ने खाया होगा, ये है ना वाक्य किस काल का उदाहरण है भाई, तो ये संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण है, ऑप्शन आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। जिस वाक्य में कर्ता के लिए है ना लिंग वचन तथा पुरुष के अनुसार क्रिया के लिंग वचन है ना पुरुष हो, उसे क्या कहते हैं, उसको जो है ना उसको क्या कहते हैं भाई, तो फटाफट लगाएंगे, उसे क्या कहा जाता है ना? हाँ ओके, चलिए तो बिल्कुल इसका परफेक्ट आंसर हो जाएंगे कर्तव्य है ना, कर्तव्यवाची हो जाएंगे, बिल्कुल इसका आंसर आपका डी हो जाएंगे। वैसे शब्द जो मैंने याद रखिए, वैसे शब्द को क्या कहते हैं जिसके रूप में लिंग वचन है ना, ये तो आपको बताया परिवर्तन ना हो, उसको क्या अवयवीय कहेंगे, इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल ए परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, है ना। तो जितने सारे बच्चे आप लोग लगाए हैं प्यारे बच्चों बिल्कुल परफेक्ट है ना। चलिए अब नेक्स्ट डियर क्वेश्चन क्या है, राम वहां जा रहा है, इस वाक्य में वहां शब्द क्या है भाई, तो क्रिया विशेषण है, चलिए इसका आंसर आपका क्रिया विशेषण हो जाएंगे, है ना। निपात मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, निपात मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, है ना। चलिए बहुत अच्छे से लगाना है,
क्वेश्चन बहुत बढ़िया से आप लोग लगा रहे हैं। तो निपात की अगर बात करेंगे भाई तो ये 9 हो जाएंगे, आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट है ना। चलिए अब देखिए, जिस शब्द जब शब्द स्वतंत्र रहते हैं, यानी जब, है ना, याद रखिएगा, जब वे वाक्य के अंग नहीं होते हैं तो शब्द क्या कहलाते हैं भाई, तो उसको पद कहलाते हैं, है ना। क्या कहलाते हैं, उसको पद कहलाते हैं। इनको आप लोग नोट कर लीजिएगा बच्चों, क्या हो जाएंगे, पद कहलाएंगे, ठीक है। अब देखिए भाई, जो हथियार फेंक कर चलाया जाता है उसको अस्त्र कहते हैं, जो हाथ से लेकर चलाया जाता है उसको शस्त्र कहते हैं, है ना। ज्ञान क्या आपका, यानी ज्ञान अभाव का जो है ना, संधि विच्छेद अगर करेंगे तो ज्ञान जोर अभाव, इसका संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन आप लोग का सी बच्चों इसका परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। विच्छेद शब्द किस संधि का एक उदाहरण है ना। विच्छेद शब्द जो है कि किस संधि का उदाहरण है, तो ये विसर्ग संधि हो जाएंगे। कौन सा संधि हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर आप लोग का भाई व्यंजन संधि हो जाएंगे, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट डियर, क्वेश्चन क्या आपका, दो या अधिक शब्दों का, है ना, अपने विभक्तों चिन्हों को छोड़कर आपस में मिलना, उसको क्या कहलाता है, तो उसको समास कहलाता है। क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, उसको समास कहलाता है। इसका राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से जो है कौन सा शब्द जो है अविभाज्य समास है, तो देखिए अविभाज्य समास की अगर बात करेंगे भाई तो अविभाज्य समास प्रतिदिन जो आपका अविभाज्य समास हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट डियर क्वेश्चन क्या है, सरस्वती का भक्त या, है ना, सरस्वती से संबंध अनेक शब्द के लिए एक शब्द जो होता है वो क्या होगा आपका, तो वो आपका जो है बिल्कुल सरस्वत, है ना, बिल्कुल इसका आंसर आपका बी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे बच्चों, ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। तो डियर यहां आप लोग को बता दें कि आपका टोटल आपको 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से मात्र आपको 50 का ही आंसर देना है। तो हम लोग ज्यादा, है ना, दिमाग लगाना नहीं है, 50 आपको जो है सॉल्व करना, तो 50 ही मैं आपको बता दिया, ठीक है। तो चलिए डियर, मुझे उम्मीद है, आई होप ये चीजें आपको पसंद आया होगा, और साथ में अपने अपने दोस्तों के साथ जम करके आप लोग शेयर करें, ताकि आपके दोस्त लोगों को भी इससे हेल्प हो सकेंगे, ठीक है। तो चलिए, और जो बच्चे अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, और साथ साथ